समय हर किसी के पास समान होता है। 24 घंटे, 1440 मिनट। लेकिन कुछ लोग इसे इस तरह से उपयोग करते हैं कि उनकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने समय का इतना बेहतरीन उपयोग कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाते? अगर आप भी अपने जीवन में प्रभावी समय प्रबंधन लाना चाहते हैं, तो जॉर्डन एनर की किताब रिडीमिंग योर टाइम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये किताब सिखाती है कि समय को सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानना सही नहीं है, बल्कि इसे ईश्वर की योजना के अनुसार जीने का एक तरीका समझना चाहिए। वक्ता बताते हैं कि सबसे पहले हमें ईश्वर की शांति को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन और दिल में शांति नहीं होगी, तब तक हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आपका दिमाग लगातार उलझनों से भरा हो, अगर आप हर वक्त चिंता और तनाव में घिरे रहें, तो क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे? क्या आप अपने काम को पूरी ऊर्जा और स्पष्टता के साथ कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। यही कारण है कि रेनर कहते हैं कि पहले हमें अपने भीतर मानसिक और भावनात्मक स्थिरता लानी होगी, ताकि हम समय को सही दिशा में लगा सकें। वे बाइबल का संदर्भ देते हुए बताते हैं कि जब हम मसीह में शांति प्राप्त करते हैं, तब हमारा जीवन संतुलित हो जाता है और हमें अपने समय का अधिक सार्थक उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। ये शांति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करना पड़ता है और ये तय करना पड़ता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यदि हमारा जीवन उद्देश्यहीन है, तो हम कितना भी समय प्रबंधन करें, उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि रेनर इस किताब में समझाते हैं कि समय प्रबंधन सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम ईश्वर की शांति को अपनाते हैं, तब हमारे अंदर एक नई स्पष्टता आती है, जिससे हम अनावश्यक चीजों में अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने असली लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये शांति सिर्फ सोचने या चाहने से नहीं आती, बल्कि इसे पाने के लिए हमें प्रार्थना और ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है, हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे जीवन की एक गहरी योजना है। वहीं ध्यान हमें अपनी चिंताओं से मुक्त करता है, हमारे विचारों को एकाग्र करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इन आदतों को अपनाते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं स्वतः स्पष्ट होने लगती हैं और हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने लगते हैं। सोचकर देखिए, अगर आपके दिन की शुरुआत ही मानसिक शांति और स्पष्टता से हो, तो क्या आप अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगे? क्या आप दिन भर व्यस्त रहने के बजाय वास्तव में कुछ सार्थक हासिल नहीं कर पाएंगे? यही वह संदेश है जो रेनर इस किताब के पहले सिद्धांत के माध्यम से देना चाहते हैं, कि समय प्रबंधन को केवल उत्पादकता का साधन न माने, बल्कि इसे अपने जीवन को सही दिशा देने और ईश्वर की योजना के अनुरूप जीने का जरिया बनाएं। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो न केवल हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमारा जीवन भी अधिक संतुलित, संतोषजनक और समृद्ध हो जाता है। जॉर्डन रेनर की रिडीमिंग योर टाइम हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि समय पर प्रबंधन केवल उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को अधिक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने का एक तरीका है। पहले सिद्धांत में उन्होंने ईश्वर की शांति को अपनाने पर जोर दिया, क्योंकि जब तक हमारे मन और दिल में शांति नहीं होगी, तब तक हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, अगर हमारे भीतर मानसिक स्थिरता नहीं है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईश्वर की योजना को स्वीकार करके और प्रार्थना व ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करके हम अपने जीवन में संतुलन और स्पष्टता ला सकते हैं। जब व्यक्ति आंतरिक शांति को अपनाता है, तब वह बेहतर तरीके से अपने समय का उपयोग कर पाता है और अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसी से जुड़ा दूसरा सिद्धांत एक स्पष्ट और प्रतिबद्ध उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत करना बताता है कि किसी भी दिन की शुरुआत सिर्फ शारीरिक ऊर्जा से नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास से होनी चाहिए। रेनर बाइबल से मरकुस 135 का उदाहरण देते हैं, जिसमें यीशु ने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से की थी।
इससे यह स्पष्ट होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने दिन की शुरुआत एक मजबूत उद्देश्य और प्राथमिकताओं की स्पष्टता के साथ करना आवश्यक है। जब हम सुबह अपने लक्ष्यों को समझकर कार्य आरंभ करते हैं, तो दिन भर की गतिविधियों को सही दिशा देने में आसानी होती है। ये न केवल हमारे दिमाग को स्थिर रखता है, बल्कि ये हमारे कार्यों को भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। जब भी हम किसी कार्य को करने जा रहे हों, हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये मेरे उद्देश्य के अनुरूप है? ये सवाल हमें उन कार्यों से बचने में मदद करता है जो हमारे असली लक्ष्य से मेल नहीं खाते और केवल समय की बर्बादी का कारण बनते हैं। यही विचार हमें तीसरे सिद्धांत योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना की ओर ले जाता है। बिना किसी ठोस योजना के हमारा समय बेकार चला जाता है और हम अनावश्यक कार्यों में उलझकर अपने असली लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर सप्ताह हमें अपने पिछले सप्ताह की समीक्षा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमने क्या हासिल किया और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। ये प्रक्रिया हमें स्पष्ट दृष्टिकोण देती है और अगले सप्ताह की रणनीति बनाने में मदद करती है। इसके अलावा हमें हर दिन की शुरुआत में यह तय कर लेना चाहिए कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि हम उन पर पहले ध्यान केंद्रित कर सकें। यह न केवल हमारे दिन को अधिक व्यवस्थित बनाता है, बल्कि इससे मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन अधिक संतुलित महसूस होता है। हम अक्सर अपने समय का बड़ा हिस्सा उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारे असली उद्देश्य से मेल नहीं खाती। इसी वजह से रेनर सुझाव देते हैं कि हमें ना कहने की कला सीखनी चाहिए। यदि कोई कार्य, प्रस्ताव या अवसर हमारे मुख्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, तो हमें बिना झिझक उसे ठुकरा देना चाहिए। ये हमारी ऊर्जा और समय को केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रखने में मदद करता है और हमारी उत्पादकता को अधिकतम स्तर तक पहुंचाता है। जब हम अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य करते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, तो न केवल हमारा समय सही तरीके से इस्तेमाल होता है, बल्कि हमारे जीवन में संतोष, आत्मविश्वास और शांति भी बनी रहती है। इस प्रकार जब हम स्पष्ट उद्देश्य, ठोस योजना और सही प्राथमिकताओं के साथ अपने समय का प्रबंधन करते हैं, तो न केवल हम अधिक प्रभावी बनते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे हमें सफलता और संतुष्टि दोनों मिलती हैं। रिडीमिंग योर टाइम हमें सिखाती है कि समय प्रबंधन केवल कार्यक्षमता बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक मार्ग है। शुरुआत में रेनर ने बताया कि हमें अपने दिन की शुरुआत एक उद्देश्य और प्राथमिकताओं की स्पष्टता के साथ करनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अनावश्यक कार्यों में समय न गंवाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें अपने सप्ताह की समीक्षा करनी चाहिए और योजना बनाकर प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, ताकि हमारा समय व्यर्थ न हो और हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रह सकें। इसके बाद उन्होंने बताया कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती और इच्छा के साथ कार्य करना है, क्योंकि सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल विक्षेप हमारी उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने डिजिटल उपकरणों से खुद को कुछ समय के लिए दूर रखें और गहराई से काम करने की आदत डालें, तो हम न केवल अधिक कुशल बनेंगे, बल्कि हमारी रचनात्मकता और मानसिक शांति भी बढ़ेगी। रेनर ने बाइबल से फिलिपियों 4:8 का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सच, न्यायसंगत और प्रशंसा योग्य है, क्योंकि ये हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। इसके लिए उन्होंने समय ब्लॉकिंग तकनीक अपनाने की सलाह दी, जिसमें हर दिन कुछ घंटे केवल एक गहरे कार्य के लिए निर्धारित किए जाते हैं और इस दौरान डिजिटल डिवाइस व अन्य विक्षेपों से पूरी तरह से दूरी बना ली जाती है। इस तरह की अनुशासनात्मक रणनीतियां हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती हैं। अंततः रेनर बताते हैं कि समय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी समर्पित होना चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में भी एक गहरा अर्थ और संतोष लाता है। बाइबल के अनुसार गलातियों 6:2 में लिखा गया है, एक दूसरे के बोझ उठाओ और इसी तरह तुम मसीह के कानून को पूरा करोगे। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों की कठिनाइयों को समझना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे समाज अधिक समृद्ध और सशक्त बन सके। जब हम सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं,
तो ये न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है, बल्कि हमें सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। इस प्रकार ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अगर हम ईश्वर की शांति को अपनाकर, उद्देश्यपूर्ण दिनचर्या बनाकर, प्राथमिकताओं को तय करके, गहरे ध्यान से काम करके और दूसरों की सेवा में समय समर्पित करके जीवन जीते हैं, तो हम न केवल अधिक उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करके एक संतुलित, सफल और संतोषजनक जीवन भी जी सकते हैं। समय का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों और लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे दूसरों की सेवा और समाज की भलाई के लिए भी समर्पित किया जाना चाहिए। जब हम अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों की सहायता, समाज सेवा और स्वयं सेवा में लगाते हैं, तो हमारा जीवन केवल सफलता से नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से भी जुड़ जाता है। बाइबल में भी इस विचार को प्रमुखता दी गई है, जहां गलातियों स्कुज़ोम में कहा गया है, एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से ही क्यों न हो, तो हम न केवल उस व्यक्ति का जीवन आसान बनाते हैं, बल्कि खुद को भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं। ये छोटी छोटी सेवाएं, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, ज़रूरतमंद परिवार की आर्थिक मदद करना, मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना, हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हमें यह समझना चाहिए कि सेवा केवल बड़े पैमाने पर किए गए सामाजिक कार्यों तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी दिखाई देती है, जैसे किसी को मुस्कान देना, उसकी बात ध्यान से सुनना या कठिन समय में उसका संबल बनना। इसके अतिरिक्त प्रभावी समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ अनुशासन और स्थिरता है। बिना अनुशासन के हम चाहे जितनी भी मेहनत करें, हमारे प्रयास असंगठित और अनियंत्रित रह सकते हैं, जिससे हमारी प्रगति बाधित हो सकती है। बाइबल में लूका स्क्जेप्ट का उल्लेख है, जो छोटी चीजों में ईमानदार है वही बड़ी चीजों में भी ईमानदार होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित और अनुशासित रूप से निभाते हैं, तो हम जीवन की बड़ी चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में समय की पाबंदी और अनुशासन का पालन नहीं करता, तो वह भविष्य में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेगा। रेनर का कहना है कि समय प्रबंधन का असली प्रभाव तभी दिखाई देता है जब इसे अनुशासन और निरंतरता के साथ अपनाया जाता है। यदि हम अपने कार्यों को बिना किसी नियमितता और योजना के करते हैं, तो हमारे प्रयास बिखर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में एक सुव्यवस्थित दिनचर्या और निरंतरता बनाए रखने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला, हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा किया जाए। दूसरा, हमें समय ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों को एक निश्चित समय सीमा में बांध सकें और अनावश्यक विकर्षणों से बच सकें। तीसरा, हमें डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ध्यान को भटकाने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। चौथा, हमें नियमित आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हम अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। जब हम अपने दिनचर्या में स्थिरता बनाए रखते हैं, तो ये न केवल हमारे समय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति और भी बढ़ाता है। समय प्रबंधन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम इसे केवल एक कौशल के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं। जब हम अनुशासन, सेवा और स्थिरता के साथ अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो हमारा जीवन केवल प्रभावी बनता है, बल्कि हमें गहरे संतोष और सफलता की अनुभूति भी होती है। समय प्रबंधन की कुशलता केवल कार्यों को सही तरीके से करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन, स्थिरता, विश्राम और आत्मिक पुनर्भरण का संतुलन बनाना भी शामिल है। रेनर का मानना है कि अनुशासन और स्थिरता हमारी उत्पादकता को बढ़ाने और हमारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम एक ठोस दिनचर्या अपनाते हैं और उसे सख्ती से पालन करते हैं, तो हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। आलस्य और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति समय प्रबंधन के सबसे बड़े शत्रु है,
क्योंकि ये हमें हमारे बड़े लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। यदि हम छोटे कार्यों को तुरंत पूरा करने की आदत डाल लें, तो अनुशासन मजबूत होगा और हम अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। रेनर के अनुसार, यदि हम छोटी चीजों में अनुशासन नहीं रखते, तो बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना भी मुश्किल हो सकता है। बाइबल में लूका 5:6 के अनुसार, जो व्यक्ति छोटी चीजों में ईमानदार होता है, वही बड़ी चीजों में भी ईमानदार होगा। यानी अनुशासन को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में लागू करना आवश्यक है। हालांकि रेनर ये भी बताते हैं कि केवल मेहनत करना और अनुशासन बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आराम और ऊर्जा पुनर्भरण समय प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज करना हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता को नुकसान पहुंचा सकता है। बाइबल में सब्त के दिन सब्त का उल्लेख किया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि हमें नियमित रूप से काम से विश्राम लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर और मन तरोताजा रह सके। लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ती है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए हर सप्ताह कम से कम एक दिन पूरी तरह से विश्राम और आत्मिक शांति के लिए समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा रेनर प्रार्थना और ध्यान को भी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। अ, प्रार्थना और ध्यान करने से हमारा तनाव कम होता है, मन शांत होता है और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना और ध्यान को शामिल करते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि अपने कार्यों में भी अधिक फोकस और स्थिरता ला सकते हैं। रेनर ये भी कहते हैं कि हमें अपने आराम के समय को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपने काम के समय को देते हैं। यदि हम लगातार बिना रुके काम करते रहेंगे, तो हमारी उत्पादकता धीरे धीरे गिरने लगेगी, जिससे न केवल कार्यक्षमता कम होगी, बल्कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएंगे। समय प्रबंधन का सही अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीना है। इसका मतलब है कि हमें अपने समय को कार्य, अनुशासन, सेवा, विश्राम और आत्मिक शांति के बीच संतुलित रूप से बांटना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में इन सभी पहलुओं को अपनाते हैं, तो हम न केवल अधिक उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सार्थकता, संतोष और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। और बस दोस्तों, रिडीमिंग योर टाइम हमें सिखाती है कि समय सिर्फ बीतने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में निवेश करने के लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन बेहतर, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो, तो इस किताब से सीखी गई रणनीतियां अपनाएं और अपने समय का असली फायदा उठाएं। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी कोई बढ़िया टिप अपनाई है, या फिर आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग हैबिट क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी, तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही जबरदस्त इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने समय को सही दिशा दें और अपना बेस्ट वर्जन बने। जय हो आपके टाइम मैनेजमेंट की।